गाथा नंबर 96 आगे के जो पद हैं उनका बताते हैं 20 से लेकर के। पणमापोवजहर्णाठिदिखण्डं शङ्खसङ्गुणं तस्य अवरवरठिदिबन्धा तट्ठिदि सत्ताय शङ्खगुण्यकमा। अब इसके बाद में क्या है, उत्कृष्ट आबाधा आ गई है। अब उत्कृष्ट आबाधा के बाद में क्या आएगा, जो कांडक घात के लिए जो प्रमाण ले रहे हैं वो जो काल है, एक था स्थिति कांडोत्कीर्ण काल, मतलब स्थिति कांडक घात करने में जितना समय लग रहा है वो, और जितनी स्थिति का घात करेंगे वो कहाँ गई, तो वो अब यहाँ पर बताते हैं ना। पड़म अपूर्व जहन्न ठिदी है ना, प्रथम जो अपूर्वकरण में प्रथम समय में होने वाला जो जगन्य स्थिति कांडक है वह असंख्यात गुणित है। अब यहाँ पर नीचे से पहले ले रहे हैं, तो उत्कृष्ट आबाधा की अपेक्षा अपूर्वकरण के प्रथम समय में होने वाला जगन्य स्थिति कांडक असंख्यात गुणित है। उससे जगन्य स्थिति बंध, उत्कृष्ट स्थिति बंध, जगन्य स्थिति सत्व और उत्कृष्ट स्थिति सत्व, ये सब पद कैसे है, असंख्यात गुणित है। तो असंख्यात नहीं, सॉरी, संख्यात गुणित ही चल रहे हैं सारे। पहला असंख्यात गुणित है, तो पहला जो है कौन सा ले रहे हैं हम, इस आबाधा ली थी अपूर्वकरण में, जो पहले समय में मिथ्यात्व बांधा उसकी आबाधा से जो वो स्थिति कांडक घात में आयाम ले रहा है, कौन सा, उत्कृष्ट आबाधा से अंतिम स्थिति खंड का प्रमाण। अंतिम स्थिति खंड यानी कहाँ का लेना, अनिवृत्तिकरण में अंतिम अंतर्मुहूर्त जो है उसका, उस समय जो स्थिति कांडक घात में आयाम ले रहा है द्वितीय स्थिति से घात करने के लिए। क्या समझ में आया? स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल में हमने क्या देखा था, अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण तक उनका काल कम कम हो रहा है। काल कम हो रहा है, इसके साथ में ही जो स्थिति है वो भी कम होती जाएगी। भाई इस सत्ता की स्थिति वो घातते जा रहा है, तो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कम हो रही है, तो जब वो अंतिम समय में स्थिति घात करेगा तो उसके पास में जो रिजल्ट आएगा घात करके वो छोटा आएगा, है ना। आगे आगे जा रहे हैं, विशुद्धि बढ़ रही है, लेकिन भागहार जैसे है पल्ले का संख्याता भाग, तो हम एग्जाम्पल में ले 1 लाख है, 1 लाख में हमने 10 का भाग लगाया तो कितना आया, 90,000 कहाँ से आया भाई, 10,000 आया, तो 10,000 का हमने घात कर दिया, 90,000 बचा। अब उस 90,000 में फिर से हमने 10 का भाग लगाया तो कितना बचा, 9,000, 9,000 को हटाया, है ना। तो ऐसा हम करते जाएंगे तो स्थिति कम कम हो रही है, तो उसके लिए घात करने के लिए जो स्थिति है वो भी कम मिलेगी। तो इसलिए वो जगन्य जो स्थिति खंड है वो कहाँ ले रहे हैं, लास्ट समय में यहाँ पर ले रहे हैं। अंतिम कांडक यानी अनिवृत्तिकरण के अंत में जो चलने वाला स्थिति कांडक घात है, उससे जो ऊपर की स्थिति का घात हो रहा है ना, वो जो यहाँ पर दिया है वो कितने नंबर पर आया, 20वें नंबर पर। उससे बीच के जो कांडक हैं वो सब कैसे हो जाएंगे, मध्यम। बीच के कौन से, मतलब अनिवृत्तिकरण से आप नीचे नीचे जाते जाओ, स्थिति कांडक घात के जो आयाम है वो बड़े बड़े होते जाएंगे। और फिर सबसे लास्ट में जब अपूर्वकरण में पहला स्थिति कांडक घात चला, तो उस समय जो स्थिति कांडक घात से स्थिति का घात किया वो कैसा हो जाएगा, सबसे बड़ा। क्यों बड़ा, भाई स्थिति ज्यादा थी तो उसके द्वारा जो स्थिति का घात हुआ वो भी कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। समझ में आया क्या बताया भाई,
अपूर्व करण में जब पहली बार मतलब पहले जो स्थिति घात कर रहा है तो उसके पास स्थिति सत्ता में ज्यादा थी, तो उसने स्थिति कांडक घात के द्वारा जो स्थिति घाती वो बड़ी थी, और अब कम कम होते हुए उसके पास अनिवृत्तिकरण तक बची है, उसमें भी वो घात कर रहा है, लेकिन वहां पर जो घात कर रहा है तो उसके द्वारा जो स्थिति घाती जानी है वो कैसी हो गई, कम हो गई। समझ में आया? ठीक है, चले आगे। नहीं, इसमें एक प्रश्न है, जैसे हम बीच में एक ये विषय आया था कि जो 5 उपशमन कर रहा है, मतलब जो चौथे गुण स्थान में जा रहा है, जो 5वें गुण स्थान में जा रहा है और जो 7वें गुण स्थान में जा रहा है, इन तीनों में विशुद्धि अलग होने के कारण से समय उतना ही है एक स्थिति कांडक घात का, परंतु 5वें वाला जो गुण स्थान में जाने वाला जीव है उसके स्थिति कांडक घात ज्यादा हो रही है, मतलब आयाम उसका बड़ा है। तो अधिक विशुद्धि होने पर आयाम बड़ा होना चाहिए, तो अनिवृत्तिकरण में तो आयाम बड़ा होना चाहिए स्थिति कांडक घात का, ना कि अपूर्वकरण के पहले। ये तो अपन बात कर चुके ना, जितना पानी बचा है कपड़े में ज्यादा ताकत लगती है तो निचोड़ोगे तो पानी कम निकलेगा, कम बचा है तो वो जो घात हो रहा है वो शुरू से अपन ने ज़्यादा किया था, अभी बाद में कम कम बच रहा है तो कम कम घात होता है। ये अनेकों बार अपन कर चुके हैं। सत्ता ज़्यादा है तो ज़्यादा घात होगा, सत्ता कम है तो कम घात होगा। विशुद्धि ज़्यादा लगेगी, जो कम बचे हुए को और निचोड़ना है उसके लिए शक्ति ज़्यादा लगती है। रोज ही कपड़े निचोड़ सकते हो आप लोग, ठीक है? घर जाना, घर जाके चादर लेना, चादर लेकर के आज सब निचोड़ना और जो बचे उसको ओढ़ करके सो जाना। ये वाली बात वैसे क्षपणा में तो समझ में आती है, क्योंकि सर्वद्रव्य का उसमें भाग देकर सब जगह है, सब जगह ऐसे ही है, क्योंकि इसमें पल्य का संख्यात्वा भाग सिर्फ कट कर रहे हैं ना, स्थिति का पल्य का भाग सब जगह ऐसे ही है। सत्ता अधिक है तो घात अधिक है, सत्ता कम है तो घात कम है, और कम सत्ता में घात करने के लिए विशुद्धि और ज़्यादा लगेगी। जो कपड़ा है ये सब मेरा जेन्युइन प्रश्न वापस मैं पूछ रहा हूँ इसलिए, क्योंकि एक बार क्लियर हो जाए मुझे खुद को ही। पल्य का संख्यात्वा भाग जो हम कट कर रहे हैं उसको हम स्थिति कितनी बची है उससे फर्क पड़ रहा है क्या? पड़ता है ना, तो उसको स्थिति से डिवाइड करेंगे क्या? अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति डिवाइड। देखो बीच में हमने एक विषय छोड़ दिया था, कांडक के प्रकार, जितनी स्थितियां हैं उसके हिसाब से कांडक के प्रकार बनते हैं, और एक एक कांडक में कितना लिया जाता है डिपेंड्स ऑन द स्थिति सत्व। तो वो बीच में 2-3 स्लाइड छोड़ी है, वो आप घर जाके पढ़ेंगे। तो अंतिम स्थिति खंड है, अंतिम स्थिति खंड मतलब जो अनिवृत्तिकरण है उसके लास्ट समय में जो मिथ्यात्व का स्थिति कांडक घात के द्वारा स्थिति घाती जा रही है, तो वो जो घाती स्थिति है, स्थिति कांडक आयाम जिसको हम बोलेंगे, तो वो कितना है? पल्ले का असंख्यात्वा भाग प्रमाण इतना उसका गुणा है, मतलब जो स्थिति घाती ऊपर से कितनी स्थिति लिए है? पल्ले का असंख्यात्वा भाग। तो जो आबाधा है वो आबाधा से कितना गुणा हो गया? असंख्यात गुणा। क्यों? आबाधा अभी कितनी चल रही थी? वर्षों में, वही संख्यात वर्षों की आबाधा है ना। और अब जो स्थिति कांडक का घात किया है वो कितना हो गया? पल्ले का असंख्यात भाग भी करेंगे तो असंख्यात वर्ष आएंगे, तो इसलिए वो कितना हो गया? असंख्यात गुणा हो गया। ठीक है, हो गया आंसर। और उसके बाद में 21वें नंबर पर क्या है? उससे उत्कृष्ट स्थिति खंड। अब यहाँ पर जो स्थिति घात रहा है तो दोनों में ही भाग लगा रहे, पल्ले का संख्यात भाग, तो इसलिए वो असंख्यात गुणा नहीं आएगा, संख्यात गुणा आएगा। क्यों? क्योंकि संख्यात जो 1000 स्थिति कांडक घात होकर के आया है, मतलब अपूर्वकरण से स्थिति कांडक घात स्टार्ट किया और कहाँ पर जा रहा है? वो अनिवृत्तिकरण तक जा रहा है। तो उतनी देर में कितने स्थिति कांडक घात हो जाएंगे? संख्यात की असंख्यात? संख्यात ही होंगे ना, तो संख्यात होंगे, तो इसलिए वो जो पहले वाले में जो घात कर रहा है वो जो पोर्शन है वो उससे कितना है? संख्यात गुणा है। अभी हाँ, अंत कोटा कोटि बंद हो रहा है ना, तो अंत कोटा कोटि बंद का
आबादा अंतर्मूर्त होती है कि ज़्यादा होती है? अंतर्मूर्त से जो एक कोड़ा कोड़ी है ना, एक कोड़ा कोड़ी की आबादा कितनी होती है? 100 वर्ष। 100 वर्ष। उसमें एक समय कम करो तो आबादा कितनी होती है? 100 वर्ष। अंतर्मुहूर्त कहाँ से हो जाएगी? आपको अनेक आबादा कांडकों के लिए कांडक होती है पढ़ाया ना। था कौन से शिविर में? पिछले में नहीं, पहले में, कर्म कांड में। अनेक स्थिति बंधों के लिए एक ही आबादा होती है। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर के लिए आबादा कितनी है? 100 साल। उससे एक समय कम करोगे तब भी 100 साल, एक समय कम करोगे तब भी 100 साल, ऐसे पल्ले का संख्यात भाग उतरोगे तब तक क्या होगी? 100 साल। और वो प्रमाण क्या है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। 50 लाख करोड़ सागर का बंध करेंगे। कितना? 50 लाख करोड़ सागर का बंध करेंगे तो आबादा कितनी होगी? 50 साल। 50 साल आधा हो गया ना, एक कोड़ा कोड़ी सागर से आधा कर दिया तो 50 लाख करोड़ सागर हुआ। तो 50 लाख करोड़ सागर अंतः कोड़ा कोड़ी का बंध करने पर अंतर्मुहूर्त आबादा नहीं होती है, 50 साल आबादा होती। फिर 12.5 लाख करोड़ का बंद करोगे तो नहीं, और कम हो गई, आधी कर दी ना, 50 से 25 साल, 25 साल की आबादा। ठीक है, ऐसे। अच्छा 50 से 25 करना, पहले 25 साल की मैंने ज़्यादा कर दी। 25 साल की 25 लाख करोड़ सागर का बंद करेंगे तो 25 साल की आबादा। ऐसे नीचे नीचे उतारते जाना। और कब आती है अंतर्मुहूर्त की आबादा? तो मुहूर्त प्रमाण निकाल के बताई थी, पहले शिविर के नोट्स में बनाई हुई है। तो भाभी, इसमें 20वां जो क्रमांक है वो कौन से समय बन रहा है? अंतिम स्थिति खंड आपने बताया था ना अभी? अनिवृत्तिकरण के अंतिम स्थिति कांडक घात में जो स्थिति का घात कर रहा है, वो जो ऊपर से स्थिति घात कर रहा है वो उसका प्रमाण है। तो अनिवर्तीकरण के बाद भी तो अपने बाद में वो अन्य प्रकृति का कर रहा है, मिथ्यात्व का नहीं कर रहा ना। नहीं, जो अनिवर्तीकरण बटा असंख्यात जो थोड़ा सा समय लिया था उसमें भी तो कुछ हो रहा होगा मिथ्यात्व का, उसमें नहीं हो रहा? मिथ्यात्व का नहीं हो रहा उसमें कुछ। मिथ्यात्व का बंध किया ना, उसका बंध नहीं। अपन तो यहाँ पर स्थिति कांडक आयाम देख रहे कितना वो घात कर रहा है द्वितीय स्थिति में से या सत्ता की वो स्थिति सबसे में लास्ट वाला समय लास्ट वाला जो स्थिति कांडक घात है, उसमें जो वो अमाउंट घात करने के लिए ले रहा है वो दिखाया है यहाँ पे, कितना घात कर रहा है। तो पल्ले का असंख्याता भाग स्थिति का घात कर रहा है, ऐसा। वहाँ पर तो दवा पिला दी ना आपने उसके बाद, अनिवृत्तिकरण के बाद। तो द्वितीय स्थिति में द्रव्य जो है मिथ्यात्व, तो उसने तो क्या पी हुई है? दवा। तो उसका आप घात कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। और करोगे तो फिर आपकी उदीर्णा मिथ्यात्व जल्दी हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर नहीं करना है। अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक ही उसको रखना है। बाकी कर्मों का स्थिति खंड है वो हो जाएगा आगे, क्योंकि वह गुण संक्रमण पूर्ण काल तक चल रहा है। तो दोनों का अपना अपना अलग अलग ले लेना। इससे ये भी डिराइव माने कि अपूर्वकरण की जो टोटल स्थिति कांडक घात से जो स्थिति कम हो रही है वो ज्यादा बड़ी स्थिति कट रही है, और अनिवृत्तिकरण में जो स्थिति कांडक से जो कट रही है वो कम कट रही है। वो डेफिनेटली वही तो बताया है यहाँ पे कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो, उसमें दिखाया ना डायग्राम में भी कि बीच के मध्यम खंड आएंगे 21 और इसके बीच में बताया था ना यहाँ पे 21 और 20 के बीच में जो है यहाँ पे, यहाँ आप देखो तो प्रथम खंड सबसे ऊपर दिखाया है, सबसे बड़ा जो 7-8 सागर का स्थिति का घात करेगा वो सबसे ऊपर। फिर सेकंड स्थिति कांडक घात में जो स्थिति लेगा डेफिनेटली वो 7-8 सागर से थोड़ी कम होगी। तो ऐसे कम होते होते जो सबसे लास्ट वाला जो स्थिति कांडक घात है उसमें जो स्थिति घात करने के लिए वो 20वें नंबर पे आई है, सबसे नीचे दिखाई है उसमें। अब इसके बाद में उत्कृष्ट स्थिति बंध खंड के बाद में बंध आया, सब देख लिया, आबादा भी देख ली, स्थिति कांडक घात करके कितनी स्थिति का घात कर रहा है वो भी देख लिया। अब बचा है बंध और सत्व, कितना बंध है और कितना सत्व है। तो डेफिनेटली बंध कम है, सत्व ज़्यादा है। क्यों भाई? ऐसा ही होता है ना। यहाँ पर विशुद्ध परिणामों के निमित्त से जो नया बंध कर रहा है वो कम कम करता जा रहा है, और सत्ता में पड़ा है वो घात कर रहा है। यद्यपि सत्ता में पड़े का घात कर रहा है लेकिन फिर भी बंध उससे कम ही होता है। तो कैसा है वो बताते हैं
कि जो सबसे पहले स्थिति कांडक घात से जो जितनी सत्ता का घात किया वो 7-8 सागर लगभग था, तो अब जो स्थिति बंद है वो कितना है, डेफिनेटली ज़्यादा है। भाई बंद तो कोड़ा कोड़ी में कर रहा है ना, तो अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण कर रहा है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, तो वो कितना हो गया, 7-8 सागर से अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कितना गुणा है, संख्यात गुणा। संख्यात गुणा है क्या, संख्यात गुणा ही है ना। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति लाओगे तो भी संख्यात गुणा ही आएगा। तो जगन्य स्थिति बंद कहाँ का ले रहे हैं, ये जगन्य स्थिति बंद कहाँ से लेना, किस समय पर खड़ा है जीव, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में जो बंद कर रहा है वो जगन्य है ना। और अब उत्कृष्ट लेंगे तो कहाँ का लेंगे, अपूर्वकरण के पहले समय में। तो यद्यपि दोनों ही क्या है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर ही बंद कर रहा है, लेकिन जो अंतिम समय में बंद है उससे पहले समय में जो बंद कर रहा है वो कैसा है, संख्यात गुणा है। कैसे पता चला, निकालो भाई। संख्यात स्थिति बंधापसरण किए, स्थिति बंधापसरण कर रहा है ना वो, तो अपूर्वकरण के पहले समय में अंतर मुहूर्त में स्थिति बंधापसरण से स्थिति बंद कम किया, फिर अगले समय में स्थिति बंधापसरण से स्थिति बंद किया, ऐसे करते करते अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक जाना। तो वहाँ पर डेफिनेटली जब अंतर कोड़ा कोड़ी का जो बंद कर रहा था वो कम कम करके भी अंतर कोड़ा कोड़ी पर आया है, पर उससे संख्यात गुणा कम है। संख्यात गुणा कम बोल रहे हैं मतलब बड़ी बात है ये, ऐसा नहीं। अंतः कोड़ा कोड़ी दोनों में लगभग ये लिखने पे आ रहा है, लेकिन संख्यात गुणा है। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद में सत्व पर आते हैं। सत्व कैसा है, इसमें जो प्रमाण लिख रहे हैं अंतः कोटा कोटि सागर, पर इसकी आबाधा अंतर मुहूर्ती लेंगे तो जगन्य स्थिति बंद जो है उसकी वही है ना जिसकी आबाधा अंतर मुहूर्त ली थी। नहीं, इसकी आबादा अंतर मुहूर्त हो इसकी, वहाँ लिखा है वैसा, लेकिन अंतर मुहूर्त हो, अंतर मुहूर्त से ज़्यादा भी नज़दीक में जो है मुहूर्त या कुछ वर्ष वहाँ भी हो सकती है उसकी आबादा। क्योंकि इसके पहले जो स्थान लिया था जगन्य आबाधा का, उसका जो बंद हो रहा होगा वही तो जगन्य बंद होगा ना। जगन्य आबादा है तो वो अंतर मुहूर्त ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो ज़्यादा जगन्य आबादा तो अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट आबादो है वो अंतर मुहूर्त वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बंध ज़्यादा भी होता है ना। अंतर कोड़ा कोड़ी सागर से बीच में कुछ है तो हाँ, कुछ वर्षों में भी हो सकता है। संख्यात गुना कम कहा था क्योंकि वहाँ से पहले अपूर्वकरण के पहले समय से हाँ, जो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर था उसको काट काट करके उसको संख्यात गुनाहीन किया था स्थिति को। वो तो कांडक का आयाम है। हाँ, तो कांडक का आयाम तो असंख्यात गुण है, क्योंकि वर्ष यहाँ पे वर्ष भी मानो कि वर्ष से असंख्यात वर्ष असंख्यात गुण है। हाँ। अब सबसे लास्ट में है स्थिति सत्व। तो जितना स्थिति बंद है उससे जो जगन्य स्थिति सत्व है वो भी कैसा है, संख्यात गुणा। और उस जगन्य स्थिति सत्व से उत्कृष्ट स्थिति सत्व जो है, जब अपूर्वकरण का पहला समय था वह भी यद्यपि अंतः कोटा कोटि सागर है, लेकिन कैसा है, संख्यात गुणा। इसको यदि हमारी जो टाइमलाइन है उसमें हम देखें तो किस प्रकार से दिखेगा। यहाँ तक हो गया था 20 आबाधा। उसके बाद में 21 नंबर पर क्या बताया, आबाधा नहीं, आबाधा नहीं, स्थिति बंध। स्थिति बंध बताया ना, जगन्य स्थिति बंध। तो जगन्य स्थिति बंध जो है यहाँ से दिखा रहे, क्यों दिखा रहे, यहाँ पर उसने बंद किया है अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में, तो उसकी आबाधा जो है वहां से लेकर के जो इसका बंद है उसको जो निषेक दिखाएंगे तो यहाँ तक दिखाया इसको। फिर उसके बाद में जो है पहले समय में जो स्थिति बंद किया है तो इसलिए यहाँ से दिखाया है क्योंकि उसकी यहीं से आबादा स्टार्ट होकर के निषेक रचना है और इससे वह संख्यात गुणा है। तो यद्यपि इसका जो यहाँ से मेजरमेंट है बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो उसको हाइट में आप लगा लेना काफ़ी बड़ा है, वो नीचे से भी बड़ा हो ही गया अपने आप में। फिर इसके बाद में है स्थिति सत्व। तो इस समय पर जब जीव है अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में जो इसका स्थिति सत्व है तो वो कितना है, इस बंध से ज़्यादा है।
अपूर्वकरण के पहले समय में भी जो उसके पास बंध है उससे ज्यादा स्थिति सत्व अभी भी है। कब? जब वो जगन्य मतलब अंतिम समय में उसके पास में हम देख रहे हैं। और जब पहले समय में देखेंगे तो डेफिनेटली उसके पास में स्थिति सत्व ज्यादा है। तो कैसा कैसा है? तो संख्यात गुणा संख्यात गुणा संख्यात गुणा इसको बताते हैं। तो इस प्रकार से अल्प बहुत हुआ। आपको ये पिक्चर जो है माता जी की जो किताब है उसमें से आप ले सकते हो, और होगा तो हम इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ग्रुप पर आपको भेज भेज देंगे। दिया ग्रुप पे, पीडीएफ भेजा, वहाँ पर आपको पूरा ग्रंथ ही है जो ग्रंथ ताई का है, तो वहाँ पर भेजा हुआ है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इस अल्प बहुत में पूरे में किसमें कितना कितना क्या क्या बताया है, तो 5 स्थान तो अधिक रूप है। अधिक रूप कहाँ कहाँ बताया है? जब एक अनुभाग कांडक घात से दूसरा ना जगन्य से उत्कृष्ट अनुभाग कांडक घात किया, वहाँ पर अधिक किया। स्थिति कांडक जगन्य से अधिक किया है, वहाँ किया। अंतरकरण किया, वहाँ पर अधिक किया है। और उपशमाने का जो काल लिया था उसमें भी हमने अधिक किया था। जैसे 5 जगह अधिक किया है। फिर कितनी बार संख्यात गुणा किया है, निकाल सकते हो भाई, ये बहुत इजी है। टेबल में देख लो कहाँ कहाँ संख्यात गुणा लिखा है, कितनी बार है, तो 15 बार है। उसमें से लास्ट की जो संख्याएं हैं 2 टेबल उसमें तो संख्यात ही गुणित है, बस एक वो जो स्थिति कांड का आयाम ले लो असंख्यात गुणा। एक स्थान जो है मात्र जहाँ पर स्थिति कांड घात किया है जगन्य वाला, वहाँ पर असंख्यात गुणा है। और इसमें 3 स्थान समरूप हैं जो इक्वल है, स्थिति बंधापसरण, स्थिति कांडोत्कीर्ण काल और अंतरकरण काल, ये तीनों समान है। एक स्थान सबसे अल्प है। इस प्रकार ये 25 अल्प बहुत्व कहे हैं। और इससे अब आपको पूरा जो कैसे प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ, किस समय क्या किया, कितना काल लगा, कितनी देर तक होगा, इसका पूरा आपको जो भाव भासना है आशा है समझ में आ गई होगी। और मुझे आशा तो ऐसी थी कि शायद ये 1 घंटे में ही हो जाएगा, तो हमारा अगला प्रकरण में शुरू कर दूंगी, लेकिन आई थिंक समय हो गया ना।